ये बड़े अफसोस की बात है कि नेहा निरंजन जो हिरेमठ है, ये एक बच्ची का जो हमारे बिल्कुल हमारी बच्ची थी ये, क्योंकि उसके वालिद मेरे जो नेहरू कॉलेज के ख़ास दोस्तों में थे। बड़ा दुख होता है, अफसोस भी होता है कि एक ऐसी होनहार बच्ची को एक बच्चे ने कत्ल किया है, और ये इतना बड़ा एक गलीज़ काम किया है जिसे अल्लाह कभी नहीं माफ़ करेगा। और इस्लामी अगर शरई हुकूमत होती तो इसे उसी की सज़ा उसी के अंदाज़ में दी जाती थी, मगर हिंदुस्तान के आइन क़ानून के नज़र जो है इसे जो है जितनी सख्त से सख्त सज़ा हो सकती है, जैसे कि फांसी की सज़ा हो सकती है, 90 दिन के अंदर इसे सख्त से सख्त फांसी की सज़ा होना चाहिए। आज अंजुमन इस्लाम हुबली के सदर अब्दुल हकीम हिंदजगिरी साहब, सेक्रेटरी बशीर हल्लू साहब, नायब सदर और खाजिन और दूसरे दीगर हजरात, ज़िम्मेदारान, मुतल्लियान कराम और शहर के उलमाए कराम, मशाइख़ निज़ाम काफ़ी तादाद में आकर हमारे दोस्त निरंजन हिरेमठ को तसल्ली दी और उसको सिलके दुआ भी की कि भाई उन्होंने मियाँ बीवी जो है अपने बच्चे को खोकर बड़ा उनको गम हुआ है, अफसोस हुआ है। हमें अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। और ये जो हादिसा हुआ है, मैं शहर के नौजवानों से, रियासत के नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जो है इस तरह की गलत हरकत ना करें कि मेरे पीर मुर्शद रहमतुल्लाह अलैह सैयद शाह मोहम्मद महमूद बादशाह क़ादरी अल मारूफ बादशाह पीरा रहमतुल्लाह अलैह ये अल्लाहपुर की मस्जिद में तकरीबन 40 साल पहले तकरीर की थी, जिसमें मुझे ज़ुबैर पलना साहब जो इंजीनियर हैं उन्होंने वाक़या बताया कि जुमा के दिन में मेरे पीर मुर्शद ने तकरीर की थी कि उस वक्त के नौजवानों को उन्होंने अपील की थी कि भाई आप अपने बच्चों को अपने घरों में अपनी बिरादरी में रिश्ते करो, कहीं बाहर जाके अगर ऐसे रिश्ते करते हैं तो हमारी बेटियों के रिश्ते कहाँ होना। अगर हम गैरों के बच्चों पे निगाह रखें तो हमारी बेटियों को कौन लेके जाना। तो ये मेरे पीर मुर्शद की अपील मेरे ख़्याल से 40 या 45 साल की हमारी उम्र थी उस वक्त उन्होंने की थी कि मुझे, क्योंकि नाम याद आ रहा है, हमारे जो है ज़ुबैर अहमद पलना जो अल्लाहपुर में रहते हैं, वहाँ की गौसिया मस्जिद में मेरे पीर मुर्शद ने 40 या 45 साल पहले इसी मौजू पे तकरीर की थी। आज फिर वही ज़माना आ गया है कि आज हमें वक्त की ज़रूरत है कि उलमा और मशाइखीन जो है अपने मसाजिद में, अपने खानखाओं में ये तालीम देने की ज़रूरत है कि गैरों के ऊपर निगाह डालने से भी गुनाह होता है। किसी को एक मरतबा देखते हैं तो दोबारा देखते हैं तो गुनाह में शामिल होता है। किसी की बहू बेटियों पे इस तरह की निगाह मत रखिए, अपने घर का ख्याल कीजिए, अपने घरों में अपनी बिरादरी में रिश्ता कीजिए। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि आप अपने खुराबतदारों के बीच में रिश्ता करें, कि ये आप कुरान और हदीस को समझने की कोशिश करें। और ये हमारी मशाइख और उलमा की ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसे हालात ख़तरनाक दौर से हम गुज़र रहे हैं कि मुसलमानों में इतनी आफत आ रही है, तब भी उसको हम नहीं समझ पा रहे। अल्लाह ताला पहले मुझे तौफ़ीक़ अता है, बाद में आपको तौफ़ीक़ अता करे, आमीन सुम्मा बजादुल मुरसलीन। नशे गांजे का जो ये हो रहा कॉलेज के अंदर, तो ये जुमेरात के दिन 18 तारीख को बीवी कॉलेज में जो हादसा हुआ, निरंजन हिरेमठ की लड़की को जो कत्ल किया गया, जैसे ही हमें जुम्मे के दिन सुबह मालूम पड़ा, सदर अंजुम इस्लाम हुबली और हमारे ऑफिस बैरों ने मैंने मिलकर निरंजन हिरेमठ के घर पर आकर उनको तसल्ली दी और वो लड़की को देखते हुए उनको तसल्ली देते हुए फिर हमने धारवाड़ को डीसी ऑफिस को जाने के लेटर बनाकर धारवाड़ ऑफिस को गया। तो वहाँ पर इलेक्शन होने की वजह से डीसी साहब ने कहा कि आप कमिश्नर साहब को मनवी दीजिए। तो हमने और पूरे अहदेदार अंजुम इस्लाम हुबली ने मिलकर, धारवाड़ अंजुम इस्लाम ने मिलकर जुम्मे के दिन ही हमने डीसी ऑफिस में, कमिश्नर ऑफिस में एक मनवी दी। साथ ही साथ जुम्मे के रात को पूरे उलमाए कराम को, हम्मादीन शहर को, मुतल्लिक़ अराकीन जमात को कल 4 बजे नेहरू कॉलेज ऑडिटोरियम में एक हंगामी मीटिंग तलब की गई, जिसमें हमारे पीर मुर्शद अल्लाह ताजुद्दीन खादरी साहब, मौलाना ज़हरुद्दीन साहब, मुतल्लिक़ अराकीन जमात, तमाम तंजीमों के सदर और अराकीन, नौजवान, बुज़ुर्गों और जो ज़िम्मेदार है, तब उन्होंने मिलकर ये फ़ैसला किया कि अंजुम इस्लाम हुबली से कल सुबह ठीक 11 बजे उनके घर पर जाकर उनको तसल्ली दी जाए और कल जो पीर के दिन 22 तारीख को हमारे नेहरू कॉलेज से सिर्फ लड़कियां वहाँ कैंडल मार्च निकालेंगी, थोड़ा फिरते हुए उससे हार डालते हुए आगे उसके लिए शांति के लिए प्रार्थना की जाएगी। मैं बिलखुसूस नौजवान हुबली से गुजारिश करता हूँ कि जो ये नशा, जो गांजा हो, अफीम हो, चरस हो, इससे दूर रहें।
और आने वाले दिनों में तमाम उलमाए कराम ने एक हिदायत दी कि जैसा ये इलेक्शन होता है, ये हालात ठीक होने के बाद एक और एक मीटिंग बुलाई जाए, जो सिर्फ हमारा जो मौजू होगा, जो नशा है उसको कैसा रोके जाए, वो अंजुम इस्लाम के प्लेटफॉर्म से, मुतल्लिक़ अरकान जमात से, ज़िम्मेदार हज़रात से, और जो हमारे तंजीमें हैं, सुन्नी दावत इस्लाम है, दावत इस्लाम मदरसे है, ऐसे हमारे बुजुर्ग हज़रात को लेकर, तंजीमों को लेकर उससे कैसा रोकने की कोशिश की। ख़ास करके हमारे नौजवानों को इसके बारे में इल्म नहीं, ख़ास करके हमारे इलाके में इसको आम किया जा रहा है। ये एक बड़ी साजिश है, इससे बचा जाए और उनके माँ बाप को तनकीद की जाए। अगर वो हमारी बात नहीं माने तो उनके शादी ब्याह का जो मामला रहता उस पर भी हमें गौर फिक्र करने की कोशिश किए जाएंगे। तो आप तमाम से, आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी जहाँ कहीं भी ऐसा कोई चीज़ दिखती है, आप उसको कंडम करिए। आपको कोई इत्तला मिलती है तो आप अंजुम इस्लाम हुबली को इत्तला दीजिए। मैं यही ये गुजारिश करूँगा कि हमारा जो मज़हब है, दीन इस्लाम, इसे कभी भी इसके खिलाफ़ है। जो हमारे ताजुद्दीन साहब ने फरमाया कि किसी एक इंसान का कत्ल पूरे कौम का, पूरे इसका कत्ल है, बेहक इसका भी कत्ल हमारे पास इजाज़त नहीं देता। और हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारे तालीमात है वो पूरी दुनिया के लिए एक अजीम तालीम है, तो उस पर हम चलने की कोशिश करें। इतना कहते हुए जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए हमारे निरंजन हिरेमठ, उनके पूरे साथ हम खड़े हुए हैं, अंजुम इस्लाम हुबली और पूरे उलमाए करम। कानून से जो अप्लाई क्या किया है, किस चीज़ से अप्लाई किया है? हमने कानून से ये अर्जी दी है कि हमें मेमोरेंडम दिया है कि जल्द से जल्द जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर, या हुबली हो या धारवाड़ हो या हाईकोर्ट में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर तकरीबन 3-4 महीने में इसका जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। और भी ऐसे कोई अगर केस है उसको भी फास्ट ट्रैक कर लेकर आकर उसको भी जल्द से जल्द निपटाया जाए। फयाज को क्या सज़ा क्या मिली थी? फयाज को जो हमारे हिंदुस्तान के जो कानून है उसके मातहत जो भी कानून है, IPS सेक्शन जो है, क्योंकि यहाँ जो फांसी की सज़ा है ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी हम मांग करते हैं। Yeah.